हेलो बच्चों, हम आगे हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 1 में मैंने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसके फॉर्मेट वगैरह के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस वीडियो में बेसिकली हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इन आवर फाइनल अकाउंट, उन एक्सपेंसेस को हम बेसिकली 2 भागे बांट सकते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, आते हैं इसके मीनिंग में। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल यानी कि परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनसे इंसिडेंटल है, या जो हम सामान परचेज करते हैं, परचेज करने से लेके हमारे दुकान में लाने तक और प्रोडक्ट को बेचने तक जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे और खर्चे होते हैं। क्या क्या होता है बाद में बात करें इंडिया के बारे में। ओके, कोई डाउट आई होप यहां तक नहीं है। अब हम ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जान क्यों रहे हैं, वाई वी आर लर्निंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपको याद होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आता है, तो ये रिकॉर्डेड होता है इन ट्रेडिंग अकाउंट, पहला। दूसरा पॉइंट, यूज टू कैलकुलेट, इसको हम क्यों यूज करते हैं, कैलकुलेट हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जब निकालना हो तब इसको हम यूज करते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। दूसरा, वो सारे एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल क्या है, नहीं है, किससे, परचेज और प्रोडक्शन से। जो इंसिडेंटल नहीं है उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स, अदर देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और हो सकता है फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट हो सकता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इनको हम क्या बोलने वाले हैं, इनको हम बोलने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, जस्ट आप एक बार लिख लीजिए, तब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके, सो बच्चों देखो, हमने जाना अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। अब आते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। हम पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे ताकि आपको इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रट्टा मारने की जरूरत ना हो, जो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, बट हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे विद कॉन्सेप्ट। अब सोचो, हम बिजनेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सामान परचेज करके लाते हैं, से ये है हमारा सप्लायर। ओके, और यहां पर मान लो हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री जैसा नहीं दिखे तब भी मान लेना, यहां से देखो धुआं वुआं निकल रहा है, तो ये हमारा क्या है, फैक्ट्री है। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से सामान परचेज करके अपने पास लाते हैं, या हम रॉ मटेरियल लाए। फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, इस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं क्या, फिनिश गुड्स। एनी डाउट। अब देखो यहां से जो सामान हम यहां लेके आएंगे, हमें कुछ खर्चे लग जाएंगे, है ना। क्या क्या खर्चा लगेगा, हमारा खर्चा लगेगा
ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, इसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं कैरेज। ओके, अब जो कैरेज लगा हमारे पास, ये फैक्ट्री में सामान लाने का कैरेज लगा, हो सकता है यहां इंश्योरेंस लग जाए। कैरेज को बहुत बार हम फ्रेट भी बोलते हैं। और हमारा खर्चा कहां होगा? इसके बाद ये जो सामान हमारा बन जाता है तो यहीं से सामान नहीं बिकता, हम इस सामान को एक जगह स्टोर करते हैं, एक जगह हम रखते हैं। से हमने इस सामान को रखा अपने वेयर हाउस में, ठीक है। ये सामान कहां पहुंच गया? वेयर हाउस में, दिखेगा ना। उसके बाद हम इस सामान को कहां रखेंगे? वेयर हाउस से भी हमारा सामान नहीं बिकता, तो हम से ये हमारा टोटल फिनिश गुड्स है, इसका कुछ पार्ट हम स्टोर कर लेते हैं और हम बेचते हैं अपने शोरूम से, सेल्स काउंटर से। फिर से बोल रहा हूं, हम सामान लाते कहां से? रॉ मटेरियल सप्लायर से। सप्लायर से हम सामान फैक्ट्री तक लेके आए, कुछ खर्चे हो जाएंगे। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को हम जब प्रोसेस करते हैं यानी बनाते हैं, तब कुछ खर्चे हो जाएंगे। सामान बन गया, फैक्ट्री से सामान नहीं बनता, नहीं बिकता, उसे हम एक जगह वेयर हाउस में एक जगह स्टोर करते हैं, रखते हैं। उसके कुछ पार्ट को हम सेल्स काउंटर पे या शोरूम में भेज देते हैं, यहां से एक्चुअली हमारा सामान बिकता है। और इन सबको मैनेज करने के लिए, सब कुछ स्मूथली चल रहा हो ये देखने के लिए एक होता है ऑफिस। यहां से हम सामान किसको बेचते हैं? यहां से हम सामान बेचते हैं कस्टमर को। ओके, जनरली बिजनेस में ये होता है। अब देखो, यहां से हम सामान यहां लेके आए, हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो गए ना, यस और नो? यस, यू आर चैंप। हम जब फैक्ट्री में सामान प्रोसेस कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? गुड, यहां भी एक्सपेंसेस होंगे। ऑफिस के कुछ खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कि ऑफिस का स्टाफ हो गया, ऑफिस में प्रिंटिंग लग गया, ऑफिस में स्टेशनरी लग गया, वहां फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ। वेयर हाउस का भी खर्चा लगेगा, जैसे रेंट हो गया, वहां हमने किसी को बैठाया, देख रेख करेंगे, उसकी सैलरी हो गई। शोरूम के भी खर्चे लगेंगे, यहां भी स्टाफ होगा। और जब शोरूम से हम सामान कहां भेज रहे हैं? कस्टमर को बेच रहे हैं या कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, मान लो होम डिलीवरी दे रहे हैं, तब भी बहुत सारे खर्चे लग जाएंगे। अब इतने सारे एरिया में खर्चे लगते हैं, इनमें से कुछ खर्चा हमारा होता है डायरेक्ट और कुछ खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई करें? याद रखना, ये एरिया के इधर, किसके इधर? फैक्ट्री के पहले जितने खर्चे होंगे वो खर्चे हमारे हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के इस साइड में, इस लाइन के इधर जितने खर्चे होंगे, याद रखना वो हो जाएंगे कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अब मान लो मैंने अगर तुमसे पूछा कि भाई फैक्ट्री रेंट क्या होगा, तो तुम मुझे बताओ फैक्ट्री रेंट क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? वेरी गुड, क्या होगा? डायरेक्ट। क्यों? लाइन के इधर है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि ऑफिस रेंट क्या होगा, देखो इधर है ना, तो ये ऑफिस रेंट, इसका रेंट लगा, यानी क्या होगा? इनडायरेक्ट। मैं अगर तुमसे पूछूं कि शोरूम का रेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट। मैं तुमसे पूछूं शोरूम का क्या? इनडायरेक्ट। यहां कुछ खर्चा हुआ, क्या होगा? इनडायरेक्ट। सिंपली कि लाइन के इधर होने वाले खर्चे हमारे डायरेक्ट हैं, लाइन के उधर होने वाले खर्चे क्या हैं? इनडायरेक्ट। आई होप देयर इज नो डाउट। ओके ओके, तो आई होप बच्चों समझ में आया कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। कुछ एग्जांपल्स आते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। कुछ एग्जांपल्स में आते हैं। सेम मान लो एग्जाम में तुम्हें दिया कैरेज इनवर्ड, अब आपको मुझे बताना ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। मान लो एग्जाम में बोल दिया कैरेज आउटवर्ड। सी, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? सामान लाने का खर्चा, यानी कि सप्लायर के यहां से सामान निकाल के जब हम फैक्ट्री तक लेके आते हैं, वहां जो कैरेज लगा दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। एक और हमारा कैरेज लगता है जब हमने सामान कस्टमर के पास पहुंचाया या यहां कहीं कैरेज लगा होगा। ओके, अब मुझे बताओ कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो लाइन के इधर लगा ना, ये लगा, क्या होगा? डायरेक्ट। कैरेज इनवर्ड यहां कहीं लगा होगा तो क्या होगा? लाइन के उस साइड है, इनडायरेक्ट। लेकिन मान लो जो एग्जामिनर हमारा है वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, हमने ये रट्टा मार के या समझ के गया, एग्जाम में डाल दिया सिर्फ कैरेज। अब मालूम है कैरेज इनवर्ड दिया तो डायरेक्ट है, आउटवर्ड दिया तो इनडायरेक्ट है, लेकिन सिर्फ कैरेज दे दिया तब। तो तुम्हें एक मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, भूल दो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। मान लो ये है हमारा मिस्टर खली और
ये है हमारा सूरज। खली का वजन है मान लो 400 केजी, ये प्योर एग्जाम्पल है, और सूरज का वजन है 40 केजी से इन दोनों के बीच में हम ना फाइटिंग करवाने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या होने वाली है? फाइटिंग होने वाली है। अब मुझे बताओ, क्या तुम बता सकते हो फाइटिंग के पहले कि कौन जीतेगा? सूरज जिसका 40 केजी वजन है या मिस्टर खली जिसका 400 केजी वजन है? यू आर स्मार्ट। कोई भी क्या बोलेगा कि सर बिना फाइटिंग करवाए हमको मालूम है कि विनर कौन होने वाला है? खली होने वाला है। मैंने पूछा ऐसा कैसे मालूम चला? तुमने क्या बोला? सर इसका वेट देखो। एग्जैक्टली यहां पर भी हमें सेम देखना है कि वेट किसका ज्यादा हुआ। देखो कैसे, देखो सामान यहां से जब यहां आता है, कहां से? सप्लायर से रॉ मटेरियल जब हम खरीद के अपने फैक्ट्री पे लाते हैं, जनरली ये दोनों अलग अलग एरिया में सिचुएटेड होते हैं। तो यहां से जब यहां हम सामान लाते हैं तो हम ओन व्हीकल से नहीं लाते, हम किसी और व्हीकल को हायर करके लाते हैं। तो यहां भी एक कैरेज लगा होगा, लेकिन जो फैक्ट्री से वेयर हाउस लेके जाते हैं तो बार बार सामान बनता है और बार बार लेके हमको जाना पड़ता है। तो उस केस में ना हम अपने व्हीकल जनरली, मैं बात करूं जनरली, हायर कर लेते हैं। तो यहां पर जब सामान गया होगा, मुझे बताओ ये अपना व्हीकल से गया होगा ना, तो क्या हमने भाड़ा पे किया होगा, रेंट पे किया, हायर चार्जेस पे किया होगा? क्या हमने कैरेज पे किया होगा? नहीं, ये तो हमारे व्हीकल काम कर रहे हैं ना। प्लस यहां से यहां गया होगा तो हमारी व्हीकल लेके गए होंगे। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बोला, वेट किसका ज्यादा है? दूर कौन सा ज्यादा दूर से आया? ये सामान ज्यादा दूर से आया होगा, ये आसपास ही होता है ना। मैं फिर से बोलूं, जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि वेट किसका ज्यादा है? इस पोर्शन का वेट ज्यादा है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन बाहर वाल से करवाए होंगे। ओके, इनका पोर्शन का वेट कम है, यानी कि वेट किसका ज्यादा है? इसका। किधर वालों का? इधर वाला वेट ज्यादा है ना। अभी हमने क्या डिस्कस किया? जिसका वेट ज्यादा वो विनर होता है। इसका मतलब ये कैरेज क्या हो जाएगा? तो कैरेज हमारा हो जाएगा, कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट। दूसरा नेक्स्ट आते हैं, मान लो दिया फैक्ट्री रेंट और एग्जाम में बोला ऑफिस रेंट। ओके, तो मुझे बताओ फैक्ट्री रेंट लाइन की साइड है ना, तो क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन ऑफिस लाइन के उस साइड है, क्या होगा? इनडायरेक्ट। वैसे रेंट ऑफ शोरूम बोले, वेयरहाउस बोले, क्या होगा? इनडायरेक्ट। लेकिन एग्जामिनर अगेन हमारे साथ एग्जामिनर गेम कर दिया, उसने क्या किया? सिर्फ रेंट दे दिया। अब तो अगेन ये याद रखना, जिसका वेट ज्यादा वो जीतेगा। अब सोचो इतनी चीजें हमारे पास है, ये भी रेंट में होगा, ये भी रेंट में, ये भी रेंट में, ये भी रेंट में। किसका रेंट सोचो ज्यादा लगता होगा? हम नॉर्मली जो अपने शोरूम होते हैं ना, या जो सेल्स काउंटर होता है वो सिटी के मेन जगह रखते हैं, है ना। यहां इसका रेंट हमेशा ज्यादा लगता होगा। चलो मान लेते हैं कि इसका रेंट सर ज्यादा, ये एरिया वाइज ज्यादा है, ओके। लेकिन यहां देखो तीन चीजें हैं, तो वेट किसका ज्यादा हुआ? इसका या इन लोगों का? यस यू आर करेक्ट, इनका वेट ज्यादा हुआ ना। वेट ज्यादा हुआ मतलब क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट। एनी डाउट? तो ये कुछ चीजें में हमने डिसाइड किया, हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स में आते हैं। मान लो दिया है वेजेस। वेजेस किसको देते हैं? जो वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो हमने पैसे दिए, दे आर कॉल्ड वेजेस। यानी यहां कहीं लगा होगा तो वेजेस क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन मान लो एग्जाम में आया सैलरीज। अब सोचो सैलरीज किसको देते हैं? जो ऑफिस में काम करता है, जो दिमाग से काम करता है, जो फिजिकली मेहनत करता है, उसको हम वेजेस देते हैं। तो इन एरिया में हमने सैलरी दी होगी, बेसिकली ऑफिस और को दिया होगा। ऑफिस लाइन के उस साइड है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट। एनी डाउट? मान लो एग्जामिनर ने एक और नया ट्विस्ट डाल दिया, उसने बोला सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस।
ठीक है, या कंट्रोलिंग फ्रॉम ऑफिस, ऐसा एक बार सी एग्जाम में आ रखा था। अब देखो, जब यहां में कंफ्यूज होने तुम्हें जरूरत नहीं है, कौन कहां से काम कर रहा है वो मैटर नहीं करता, वो सर्विस किसके लिए दे रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सर्विस किसके लिए दे रहा है, फैक्ट्री के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट। ओके, कोई डाउट यहां तक। मान लो नेक्स्ट हमारा खर्चा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बताओ प्रिंटिंग से मतलब पेन पेपर ये सब कहां खर्चा होता है, ऑफिस में, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी, इनडायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है मान लो बैंक चार्जेस। अगेन किससे रिलेटेड हो गया, ऑफिस से, ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड हो गया, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। उम्मीद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। ओके, सो ये था हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 3 में हम आएंगे डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।